हेलो, नमस्कार दोस्तों। इसके पहले हमने अध्याय नंबर 2 के 2 वीडियो कंप्लीट किए हैं, बाबर, हुमायूं और अकबर को। और दूसरे वीडियो में हमने जहांगीर व शाहजहाँ को कंप्लीट किया है। अब उसी लेसन के तीसरी वीडियो में हम शाहजहाँ के बाद आता है औरंगजेब। औरंगजेब का समय मुगल कला का पतन माना गया है। यानी कि चित्रकला के जिस वृक्ष का बीजारोपण अकबर ने किया व जिसको जहांगीर ने सींचा, उसे औरंगजेब ने समूल नष्ट कर दिया। औरंगजेब ने चित्रकला को धर्म निश्चित घोषित कर दिया व उसने पुरखों के बनवाए गए चित्रों पर सफेदी पुतवा दी। अर्थात यह चित्रकला को अपने धर्म के विरुद्ध मानता था, इसलिए इसने चित्रशालाओं को नष्ट करवा दिया। अब हम पढ़ते हैं मुगल कला के कुछ प्रमुख चित्र। सलीम का जन्म। अकबर कालीन सलीम का जन्म। इस चित्र का निर्माण अकबर के समय हुआ था और चित्रकार केशु के द्वारा इसको बनाया गया था। यह चित्र अपने तल विभाजन के लिए जाना जाता है, अर्थात इस दृश्य को अलग अलग खंडों में बनाया गया है। ये चित्र है सलीम का जन्म। इसमें सलीम के जन्म यानी कि जहांगीर के जन्म को अलग अलग खंडों में डिवाइड करके बताया गया है। सबसे ऊपर इसमें छत पर मोर को बताया गया है। उसके बाद जहांगीर सलीम के जन्म का दृश्य बताया गया है और उसके नीचे वाले खंड में उसके स्नान का दृश्य बताया गया है। और फिर उसके नीचे वाले खंड में महल के बाहर खिरात बांटने वाले को दिखाया गया है और कुछ महिलाएं अगले खंड में नृत्य कर रही है, डांस कर रही है। महल के बाहर खिरात बांटने वाले का दृश्य है और महल के भीतर नृत्यरत स्त्रियां अंकित की गई है। एक खंड में सलीम को स्नान कराने का दृश्य है तो अगले खंड में प्रसूति गृह दिखाया गया है। ऊपरी भाग में छत पर मोर को अंकित किया गया है। मुगल शैली का दूसरा चित्र आता है कबीर व रैदास। यह चित्र शाहजहां के समय बनाया गया था और चित्रकार फकीर उल्लाह के द्वारा बनाया गया था 1640 ईस्वी में। यह चित्र दूसरा रंग संगति यानी कि मटमैले रंगों के द्वारा बनाया गया है, जिसमें ग्रामीण परिवेश को दिखाया गया है। झोपड़ी के बाहर कबीर कपड़ा बुन रहा है, वहीं रैदास एक चटाई पर बैठे हैं। मटमैले भूरे रंगों की प्रधानता से विषयगत प्रासंगिकता को बल मिला है। बॉर्डर नीले रंग का बनाया गया है। तो चलिए हम एक बार चित्र पर निगाह डालते हैं। ये देखिए कबीर व रैदास। झोपड़ी के बाहर कबीर बैठे हैं, एक चटाई पर जो कपड़ा बुन रहे हैं। उन्हीं के बाहर रैदास बैठे हुए हैं और पूरा कलर दूसरे रंगों में यानी कि मटमैले रंगों में बनाया गया है, जो कि ग्रामीण परिवेश को दर्शाता है। अगला चित्र है दारा शिकोह की बारात। यह चित्र मुगल कालीन चित्रों में अपने संयोजन के लिए जाना जाता है। इस चित्र में वस्त्र आभूषण, घोड़ों, शाही लवाजमे को आकर्षक बनाया गया है। दूल्हे को परिधान में घोड़ी पर सवार पीछे घोड़े पर शाहजहां, हाथियों पर राजपरिवार की स्त्रियां अंकित है। मानव आकृतियां सभी एक चश्मे बनाई गई है। यह चित्र हाजी मदानी द्वारा टेम्परा तकनीक में बनाया गया है। यह जो चित्र बनाया गया है यह दारा शिकोह की बारात वाला चित्र है। इसमें जो दारा शिकोह वो घोड़े पर सवार है, उसके पीछे उसके पिता यानी जो राज परिवार है वो सब हाथियों पर इन पर सवार है। वो जो सभी आकृतियां बनाई गई है वो सभी एक चश्मे यानी कि केवल एक आंख वाला फेस या चेहरा बनाया गया है। अगला चित्र है जहांगीर का सपना। यह चित्र बनाया था अबुल हसन ने। इस चित्र में जहांगीर को ईरानी शाह अब्बास से गले मिलते दर्शाया गया है। चित्रकार ने जहांगीर को श्रेष्ठ व विश्व विजेता के भाव से अंकित किया है। ग्लोब पर जहांगीर को शेर व शाह अब्बास को भीड़ पर खड़े अंकित किया गया है। चित्र में स्वर्ण प्रभा मंडल अंकित किया गया है। जहांगीर की उपाधि नूर अल दीन यानी आस्था की रोशनी का प्रतिबिंब दिखाया गया है। यह चित्र टेम्परा रंग में बना है। यह जो चित्र है जहांगीर का सपना यानी कि जहांगीर और ईरान का शासक शाह अब्बास, इसको एक पृथ्वी पर विराजमान दिखाया गया है। शेर के ऊपर तो जहांगीर को
अंकित किया गया है और भेड़ के ऊपर शाह अब्बास को गले मिलते हुए दिखाया गया है और पीछे एक प्रभा मंडल बनाया गया है। यह है जहांगीर का सपना। ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ। लेसन नंबर 2 मुगल शैली। ओके, थैंक यू।